हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत ही शानदार हमारा एक देखा जाए तो साथी उत्तर प्रदेश स्पेशल और जिसमें ये इतिहास की कक्षा चली हुई है। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से जुड़ेंगे। अविनाश जी राधे राधे, सर जी राधे राधे, अज्ञानी शर्मा जी हमारे साथ हैं, जय बजरंग बली गुरुदेव, जय बजरंग बली आपकी होगी स्वीकार। रोहित भी हमारे साथ जुड़ते, प्रतीक और देख पाऊं तो भैया जी पुष्पेंद्र जी, अमरीश गौतम, शारदा मिश्रा भी, सुप्रभात भैया जी, प्रवीण जी। तो यहाँ पर सभी जो है ठीक है जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। काफी दिनों के बाद ये कक्षा होती हुई, ठीक है, तो देखो तो 4-5 दिन ही हो गए और चलते हैं। चलो अब ठीक है, साय का टाइम था तो आज हम पढ़ेंगे भैया जी मुगल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात होगी तो आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे, मुगल एम्पायर। तो आप सभी को हेडिंग डालनी होगी भैया जी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर। अब मुगल साम्राज्य में हम यदि टाइम देखें तो इसका जो टाइम है भैया जी 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका समय रहा। और जो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबर। और अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ सर जी? बहादुर शाह जफर। आपने पढ़ा होगा बहुत बार। चलो ठीक है। हाँ, अब आप देखेंगे पहली बात तो मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर और जिसके फाउंडर की बात आती है तो आप सभी लिख देना सर जी, इसके जो फाउंडर होंगे उनका नाम था बाबर। पहली बात तो संस्थापक, और संस्थापक आप लिख देना बाबर। फाउंडर भैया जी, फाउंडर जो होगा वो होगा बाबर। बाबर ने अंतिम, मैं बात करूं लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत के फर्स्ट बैटल में पराजित करके मेरे साथी इस भारतवर्ष में एक नए साम्राज्य का उदय कर दिया जिसका नाम पड़ता है मुगल साम्राज्य। आज दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और इसके फाउंडर बाबर, जो कि भैया जी ये आपके 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज सिंहासन पर बैठा। इसने भारत में यदि देखे तो 5 बार अटैक किया। एक 1519 ईस्वी में बाजोर व बहरा के जो दुर्ग है जो आगरा के समीप पड़ता है, इस पर अटैक किया। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर मेरे साथी खानवा का युद्ध, फिर आपका घाघरा चंदेरी, इस तरीके से ये युद्ध इसने लड़े। और युद्ध जो लड़े हैं, ठीक है, मैं उन युद्धों के बारे में यहां पर चर्चा करूंगा। अब जैसे पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ वो कहां पर? हरियाणा में, तो मैं उसके विषय में तो ना बताऊं। और लेकिन सेकंड युद्ध आपका कौन सा होता है? इसी ने लड़ा तो खानवा का युद्ध। तो बाबर की बात आती तो बैटल ऑफ खानवा, एक हेडिंग डालेंगे सर जी, खानवा का युद्ध। आप भी बताते चलना, आपने पढ़ा भी होगा खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन से युद्ध की बात? तो सर जी खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, क्या होगा तो सर जी
वेटल वेटल ऑफ खानवा। अब ये युद्ध कब हुआ है और किस किस के बीच हुआ? तो आप बताएंगे सर जी 1527 ईस्वी में, 1527 में राणा सांघा एक, ठीक है जी, किसके बीच? तो राणा सांघा जी यहां पर होंगे वे बाबर के बीच। राणा सांघा व बाबर के बीच यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयी जो होता है मेरे भैया जी, जो विक्ट्री जो हुआ है, जो विजयी जो हुआ वो कौन हो गया? तो आप राइट कर देंगे बाबर। पानीपत के युद्ध को भी जीत गया। और साथ ही खानवा, खानवा आगरा से लगभग में 40 किलोमीटर दूर है। मैंने इसलिए लिखवाया, वैसे तो ये आप अब जो ये क्षेत्र जो पड़ रहा है खानवा, ये राजस्थान में है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये खानवा का जो मैदान था ये आगरा से कितने? तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर। ठीक है, यहीं पर मेरे साथी दोनों की सेना आमने सामने हुई और अंततः परिणाम ये निकला, इसमें बाबर मुख्य रूप से विजयी हो जाता है। ठीक है, बाबर क्या होगा? तो साथी इसमें विजयी हो जाता है। इसमें तो इतना ही होगा। और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद जो हिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे भी, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ये सारी चीजें हिस्ट्री वाले सर कराती चलेंगे। मैं ये ना बताऊंगा कि इसने कौन सी उपाधि, क्योंकि भैया जी यही पॉइंट उत्तर प्रदेश के इतिहास में होगा, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पॉइंट है उसे मैं करता चलूंगा। इसी के साथ एक युद्ध और होता है घाघरा। आपने पढ़ा भी होगा सर जी, एक युद्ध और आया घाघरा का युद्ध। हाँ सर, कौन सा युद्ध है? तो घाघरा का युद्ध और वेटल ऑफ, हाँ सर जी घाघरा, ये आपने करा होगा। चलो जी, वेटल ऑफ क्या होगा सर जी? घाघरा। कौन सा? वेटल ऑफ घाघरा। इस तरीके से अब ये युद्ध कब हुआ? तो आप बताएंगे सर जी 1529 ईस्वी में, है ना? 1529 ईस्वी में। अब ये मुझे बता दो, घाघरा का युद्ध 1528 होगा। अमरीश गौतम जी पराजित करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, बहुत बढ़िया, फतेहपुर में है क्या सर जी? खानवा का युद्ध फतेहपुर आगरा में पड़ता है और आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चलो जी, अब दूसरी, अब ये जो खानवा है ना, ये राजस्थान में जो धौलपुर है ना वहां पर पड़ता है। घाघरा का युद्ध साथी, ठीक है। अब देखो घाघरा का युद्ध कब? 1529 ईस्वी में बाबर व अफगान शासक नुसरत शाह के बीच। ठीक है, बाबर व कौन होगा? तो आप लिखेंगे बाबर व अफगानों के बीच। और अफगानों का जो नेतृत्व किया था नुसरत शाह ने। बाबर व अफगान शासक, और शासक का नाम शासक नुसरत शाह के बीच, नुसरत शाह के बीच यह युद्ध हुआ। और सर इस युद्ध में नुसरत शाह के बीच मेरे साथी इस युद्ध में विजयी, इस युद्ध में भी कौन विक्ट्री हो गया? तो आप लिख देना सर जी, बाबर ही इस युद्ध में विजयी हो गया। इस युद्ध में भी विजयी की बात आती है तो इस युद्ध में भी विक्ट्री कौन हो गया? मेरे साथी बाबर इस युद्ध को जीत गया। और इस घाघरा के युद्ध में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये, मतलब कि देखो ये जो है ना, ये जो बात होगी ना, एक और बात, ये घाघरा जो है ये कहां है? बिहार व उत्तर प्रदेश का, बिहार व उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र और घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है। कौन सी नदी? अभी आपने एक एग्जाम देखा होगा जूनियर असिस्टेंट,
और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में यही क्वेश्चन था, बाबर द्वारा लड़े गए किस युद्ध में, ठीक है ना, बिहार व उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र मतलब कि शामिल था। तो आप बताएंगे सर बैटल ऑफ घाघरा। यही पॉइंट पूछा गया था, दो युद्ध वहीं से पूछे गए और एक खानवा घाघरा दोनों ही थे। तो यहां पर एकदम करेक्ट चीज होगी। अब चलते हैं आगे भैया जी। देखो, आप देखते चलना और करते भी चलना। ये आपका हो गया सर जी आगरा। ये आपका क्या हो गया, आगरा। ये जो आपको मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है आगरा। और बाबर ने इस आगरा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो बाबर ने अपनी राजधानी, मैं अब ऐसी शॉर्ट में लिखता चलूंगा, बाबर ने अपनी राजधानी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबर ने अपनी राजधानी किसको, तो ठीक है ना, मतलब कि आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। और जब राजधानी बना दिया, इसी आगरा में जयामिति विधि से आराम बाग का निर्माण करवाया, जिसे पहले नूर ए अफगान कहा जाता था, ठीक है। इसी आगरा में मेरे साथी आप बता देना, इसी आगरा में इसी आगरा में क्या है, आराम बाग का कंस्ट्रक्शन करवाया। आराम बाग का निर्माण, आराम बाग का निर्माण। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि आराम बाग कहां स्थित है, तो मेरे साथी आप बताएंगे आगरा में। और ये आगरा में आराम बाग, जिसे नूर ए अफगान, इसका जो पहला नाम था, यदि मैं ये भी पॉइंट लिखूं यहां पर, आराम बाग ये हो गया ना, और इसका जो पहला नाम था, पहला नाम, ठीक है, पहला नाम नूर अफगान, ठीक है जी, पहला नाम था इसका नूर ए अफगान। ये आप सभी को लिखना होगा, नूर ए अफगान। आगे बात समझ में ना, नूर ए अफगान। भैया जी, आराम बाग का जो कंस्ट्रक्शन किसने, बाबर ने, कहा आगरा में, जयामिति विधि पर, मतलब फोर गार्डन स्टाइल पर, यहीं पर भैया जी इसका निर्माण जो है करवा दिया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, नहीं जी। दूसरी बात, ये जो आगरा है, यहीं पर मेरे साथी मतलब कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, तो इसी आराम बाग में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। 1530 ईस्वी में, ठीक है ना, 1530 में बाबर को यहीं दफनाया गया, बाबर को, ठीक है ना, दफनाया गया। ये भी पॉइंट आप सभी को करना होगा, ठीक है। हाँ सर। अब क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आता है कि जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है, तो बाबर को कहां दफनाया गया, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, आराम बाग, जिसे नूर ए अफगान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलो, ये पॉइंट एकदम क्लियर है। हाँ सर, यहां तक तो पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखो एक और चीज, ये उत्तर प्रदेश में एक संभल पड़ता है। ये आपका क्या होगा, संभल, मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपका क्या होगा, संभल। और संभल की जामा मस्जिद, हां सर जी, संभल की जामा मस्जिद यहीं पर है। और बाबर के आदेश पर उसके एक सेनापति थे मीर हिंदू बेग ने, ठीक है। हां सर जी, यहां पर एक जामा मस्जिद है, संभल में क्या होगी, तो सर जी जामा मस्जिद। अब क्वेश्चन आया, अभी देखा भी होगा, जामा मस्जिद निकली है भैया, या में, ठीक है ना, मंदिर था इस तरीके से बहुत बड़ा बवाल, तो यहां पर जामा मस्जिद। अब क्वेश्चन ये बना, इस जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन, इस जामा मस्जिद के कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण की बात आई, तो बाबर के आदेश पर, ये भी लिखेंगे किसका आदेश था, तो बाबर के आदेश पर, बाबर के आदेश पर, ठीक है, आदेश पर सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा, मीर
हिंदू बेग द्वारा करवाया गया। मीर हिंदू बेग द्वारा करवाया गया। एक पॉइंट ये भी आप सभी को लिखना है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण, संभल की जामा जो मस्जिद है इसका निर्माण बाबर के आदेश पर और बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा करवाया गया। ठीक है, मैं संभल से हूं गुरुजी, आओ कभी। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा, जब बुलाओगे तभी आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मीर वकी ने बनाया था। प्रिया बहन जी थोड़ा धैर्य, वो अयोध्या की जो है बाबरी मस्जिद है। वो किसकी है? अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अब हम चलेंगे सर जी अयोध्या, और अयोध्या को पहले फैजाबाद कहा जाता था। तो अब ये आपका अयोध्या हो गया, लेकिन 2018 में अयोध्या फैजाबाद से ये आपका, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया? अयोध्या। अब यहां पर होगी आपकी सरची, यहीं तीर लगाएंगे और यहां से चलो लेकर यहां पर आपकी होगी बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। और ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद, इस ये भी विवादों का कारण ही रही है हमेशा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये भी आप सभी को करना है। बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसने? मीर वाकी ने। तो ये आपको लिख देना है, ये किसने करवाया? मीर, कहीं कहीं वाकी है, कहीं कहीं वाकी है, मीर वाकी ने। और सर 1528-29 की बात होगी, 1528-29 में करवाया। अब ये मीर वाकी कौन था? तो बाबर का सेनापति था सर जी। ये बाबर का क्या होगा तो मेरे साथी? बाबर का सेनापति था। ये पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, बाबर ने अपनी, इल्तुतमिश ने भी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था संभल में। वो वदायूं की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद इल्तुतमिश ने। पॉइंट एकदम राइट होंगे सर। पहली बात तो बाबर ने अपनी राजधानी किसको? आगरा को, आगरा में आराम बाग का कंस्ट्रक्शन करवाया। इसका पहला नाम नूर ए अफगान था। जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई तो इसे आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद इसे काबुल ले जाया गया। ठीक है, यहीं देखूं तो एक संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद जिसका निर्माण बाबर के आदेश पर सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा, साथ ही अयोध्या की जो जामा मस्जिद है, सॉरी बाबरी मस्जिद है, इसका कंस्ट्रक्शन मीर वाकी ने 1528-29 में। और ये मीर वाकी कौन था? बाबर का सेनापति। तो मुझे तो ना लगता कोई ऐसा पॉइंट आपका रहा हो कि जो यहां पर ना लिखा गया हो और जो आपकी समझ में ना आया हो। यदि पॉइंट, हाँ सर जी, सर की दो सेनापति, भैया कई सेनापति रहा करते थे, दो क्या, सबसे, अब जैसे औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, किसी को कहीं युद्ध का जिम्मेदारी, ठीक है, कभी किसी को कहीं। तो अब एक बार ये मुझे बता दो, एक बार ये मुझे बता दो कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए, आए तो थंब का निशान, और ना आए तो भैया जी फिर और कोशिश की जाएगी। ठीक है, हाँ, समय से पूरा हो जाएगा। वो क्यों राणा सांगा ने भारत का आक्रमण करने दिया है, इसको लेकर विवाद भी हुआ था, विवाद भी हुआ था, लेकिन वो इतिहास वाले सर बताएंगे। ठीक है, हम ये बताते चलेंगे, इन्हें आगे चलेंगे। और यहीं पर एक और चीज होगी, ये कंप्लीट है। पहले तो ये बताओ जल्दी से, स्पीड के साथ आपका जवाब आना चाहिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो सर जी। हाँ, अब एक और चीज, बाबर की जो आत्मकथा है, एक और चीज भैया जी, बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है, ऐसी बोलेंगे ना। अब बाबर की क्या होगी? आत्मकथा। आपने बहुत बार पूछा होगा, पढ़ा भी होगा सर जी, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी। अब बाबर की जो आत्मकथा है उसे भी आप देखो, ऑटोबायोग्राफी
पी। ठीक है, अब क्या नाम था ऑटोबायोग्राफी का? तो आप सभी को पता होगा, बाबरनामा। अब इस बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी बोल दिया जाता था। इसे हम क्या बोलेंगे सर जी? इसे हम तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बोल दो, या क्या बोलेंगे, बाबरनामा बोल दो। सर एक बात, ये जो इसकी जो बाबरनामा जो इसकी कई बार, वैसे तो सर आपको बताएंगे, इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी जो भाषा है, वो भैया जी तुर्की भाषा होगी। इसकी लैंग्वेज, तो आप राइट करेंगे सर जी, इसकी लैंग्वेज होगी तुर्की। इसकी लैंग्वेज क्या है? तुर्की। अब ये बाबरनामा तो हुई, इसमें किसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा में उत्तर प्रदेश की जलवायु, यहाँ के फल जैसे आम और यहाँ के कारीगरों का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, अब इसमें अपनी आत्मकथा में इसमें जो वर्णन किया है, तो सरची उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, अब देखो क्या कैसी जो है क्लाइमेट होगी, जलवायु मतलब कि कैसी यहाँ की क्लाइमेट है। चलो जी, उत्तर प्रदेश की क्या होगा सर जी? जलवायु, यहाँ की फल जैसे आम, यहाँ के फल कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। यहाँ के फल, फल एग्जाम्पल में जैसे भैया जी आम, आम का सबसे ज्यादा, ठीक है, आम, तथा उत्तर प्रदेश के, तथा यहाँ के कारीगरों का, यहाँ के जी सर जो कारीगर हैं, यहाँ के कारीगरों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ के कारीगरों का विस्तृत वर्णन किया है। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट? बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, इसे तुजुक ए बाबरी भी, बाबरी करना है, तुजुक ए बाबरी, इसे तुजुक ए बाबरी। सरजी की भाषा फारसी है, फारसी ना है बहन जी, ठीक है ना, इसकी भाषा तुर्की है, और इसका तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। आगे बात समझ में जी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट होंगे। और इसी के साथ मेरे साथी, इसका जो पुत्र है, पुत्र का नाम होगा हुमायूं, आज राज सिंहासन पर बैठेगा। इसकी मृत्यु के बाद जब 1530 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई, तो इसका बड़ा पुत्र हुमायूं आज राज सिंहासन पर बैठ गया, जो कि 1530 से 1540 तक गद्दी पर बैठा। पहले तो 1530 से 1540, फिर मेरे भैया 1555 से 1556 तक, क्योंकि यहां पर जो शेर शाह सूरी आएगा, और उसने 15 वर्षों तक, मतलब 5 वर्षों तक तो उसने, फिर उसके बाद उसके पुत्र राज सिंहासन पर वो थे अफगान। वो क्या थे? वो थे अफगान। रचनाकार कौन है? तो स्वयं आत्मकथा, इसने अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखी थी। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। अब इसी के बाद चलते हैं, बाबरनामा स्वयं लिखी थी इन्होंने तुर्की भाषा में। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, इन्होंने स्वयं लिखी थी। आगे बात समझ में। अब चलते हैं भैया जी हुमायूं की तरफ। ये 1530 से 1540, और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद इसे 1555 में गद्दी प्राप्त होगी, 1556 तक। फिर उसके बाद शेर ए मंडल की जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे साथी, इसके जो नाम, पहली बात क्या है, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने? 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था हुमायूं, दूसरे पुत्र का नाम था कामरान, उसके बाद अस्करी, और उसके बाद हिंदाल। इसने किसने? हुमायूं ने अपने पिता बाबर की इच्छा अनुसार अपने जो राजपाट था, जो अपने पिता का राजपाट है, वो चारों भाइयों में समान रूप से बांट दिया था। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा, तो इसके जो भाई थे, एक भाई का नाम था कामरान,
एक भाई का नाम क्या हुआ सर जी? कामरान। आपने पढ़ा भी होगा, एक भाई का नाम था कामरान। ठीक है, एक भाई का नाम था अस्करी, एक भाई का नाम था अस्करी। हाँ सर जी, एक भाई का नाम था हिंदाल, एक भाई का नाम था हिंदाल। ये चार भाई थे, एक हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध एवं पंजाब का क्षेत्र मिला। ठीक है, तो आप पहले इन पॉइंटों को लिख ही देंगे। इसको क्या मिला? काबुल, काबुल का, काबुल, कांधार, काबुल, कांधार। हाँ सर जी, एक तो काबुल का, एक कांधार, सिंध एवं पंजाब का, सिंध एवं एवं मेरे भैया पंजाब का क्षेत्र मिला। सिंध एवं पंजाब का क्षेत्र मिला जी। एक बात तो ये कर दो, क्षेत्र मिला। अब किसे मिला? तो ये पॉइंट आप लिख देना, कामरान को। जो अस्करी है, इसे संभल की जागीर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहां की? संभल की जागीर प्रदान की गई भैया जी, इसे संभल की जागीर। और हिंदाल जो है, इसे अलवर का क्षेत्र मिला था, इसे अलवर का। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा सर जी? ये, ठीक है ना, अस्करी को कौन सा? संभल की जागीर। ठीक है, हाँ सर जी। किसकी बात होगी? तो संभल की जागीर किसे मिल रही है? अस्करी को। कामरान से हमारा कोई मतलब नहीं है, इन्हें काबुल, कांधार, पंजाब वगैरह ये सारी चीजें मिली हैं। ठीक है ना। अब लेकिन सबसे इंपोर्टेंट अस्करी को संभल, उस संभल की बात जहां पर जामा मस्जिद और मीर हिंदू बेग ने जिसका कंस्ट्रक्शन करवाया, वो सारी की सारी जागीरें किसको दे दी? अस्करी को। हिंदाल अलवर का क्षेत्र राजस्थान में ये मिल जाता है। आगरा के शेख बहलोल को मारकर इसने सम्राट की पदवी धारण की थी। भाई मैं सम्राट हूं। ठीक है, किसने? हिंदाल ने। हिंदाल जो है गद्दी पर तो बैठ गया, अलवर की पर, अलवर का पूरा क्षेत्र इसको मिल गया। वहीं से इसने अटैक कर दिया। आगरा के एक शेख थे, आगरा के मतलब कि कौन थे? आगरा के शेख, शेख शेख बहलोल। बहलोल लोधी मत समझ लेना, ठीक है ना, ये बहलोल अलग है। आगरा के शेख बहलोल को मार कर सम्राट की पदवी धारण की थी, सम्राट की पदवी धारण की थी। ये पॉइंट आप सभी को करना है। तो मेरे साथी, आगरा के शेख बहलोल को मारकर किसने? हिंदाल ने कौन सी पदवी धारण कर ली? सम्राट की। हां जी। ठीक है भैया, ये पॉइंट आप कर देना एकदम राइट तरीके से। अब एक हेडिंग डालेंगे, हुमायूं के प्रमुख अभियान। ठीक है, हुमायूं के क्या होगा? तो आप एक हेडिंग डालेंगे, पहला जो हुमायूं ने किया था, हुमायूं की प्रमुख अभियान। चलो जी, एक हेडिंग और डालनी है आप सभी को, हुमायूं के प्रमुख अभियान। हुमायूं के प्रमुख अभियान। अब हुमायूं भैया जी निकल गया है। ठीक है, कहां के लिए? अब हुमायूं निकल गया है अभियानों के लिए। भाई साम्राज्य भाइयों में बट गया और साम्राज्य बढ़ाना भी तो है। तो ये आपका जो होगा साथी, पहला जो अभियान, ये है आपका कालिंजर का किला। कौन सा? तो आप सभी को पता है कौन सा किला है? ये आपका होगा कालिंजर का किला। ठीक है ना, फोर्ट हम बोलेंगे, ये कालिंजर का फोर्ट होगा सर।
अब यहां के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, चंदेल शासक थे, यहां के जो शासक थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। 1531 ईस्वी में अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके इसने हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था इसने। और कालिंचर का किला कहां पर है? बांदा में। तो पहला अभियान, एक हेडिंग आप डालेंगे, पहला अभियान। मेरे भैया जी कौन से अभियान की बात आई तो आप एक हेडिंग डाल देना, फर्स्ट अभियान, प्रथम अभियान। ये पॉइंट, ये आप हेडिंग डालेंगे, पहला अभियान। आगे बात समझ में। और पहला जो अभियान था ये था 1531 ईस्वी को, 1531 ईस्वी में, ठीक है। और आप लिख देना कालिंचर, ये दुर्ग है कालिंचर के चंदेल शासक, ठीक है। कालिंचर का दुर्ग था, कालिंचर के चंदेल शासक थे भैया, कौन से? चंदेल, चंदेल शासक। और शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। कौन से देव? प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। पराजित कर क्या कर दिया भैया जी? इसने हिंदू, पराजित कर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, जो टेम्पल हैं उनको तुड़वा दिया था इसने। ये आप सभी को लिख देना होगा, तुड़वाया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुमायूं के कालिंचर के किले पर अटैक के दौरान वहां का शासक कौन था? तो आप बताएंगे सर जी ये आपका होगा मतलब कि प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। ये कौन थे? चंदेल शासक बैठ गया यहां पर, प्रताप रुद्रदेव। आगे बात समझ में। चलो जी, ये कह रहे हैं भैया जी 1305 में अलाउद्दीन ने जीत लिया था। अब ये कौन से 200 वर्ष हो गए हैं? वो 1300 की बात थी और ये कब की बात थी? बात है, ये बात चल रही 1531 की, ठीक है। इसकी कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तो उनका ही रहा ये, और कोई ना जो है शासन करेगा। चलो, तो ये आपको एकदम राइट तरीके से कर देना है। अब इसी के साथ मेरे साथी एक और चीज आती है, चुनार जो कि मिर्जापुर में है, वहां पर मेरे साथी उसका घेरा कर लिया। अब दूसरी तरफ चले, दोहरैया का युद्ध जौनपुर के पास, अभी थोड़ी तसल्ली तो पकड़ो। अब वहीं से हम चले तो भैया जी ये एक और होगा, ये आपका होगा चुनार का किला, ठीक है। और बताओ कि चुनार का किला कहां पड़ता है? ये रहा चुनार का किला। और ये चुनार का किला जहां पर शेर शाह सूरी ने भी भैया जी अपनी जान गंवा दी थी, चुनार किला, ठीक है। और ये आपका मिर्जापुर में पड़ेगा, चुनार का किला। ये जो फोर्ट है ये आपका होगा सर जी मिर्जापुर में, ये फोर्ट आपका बनेगा मिर्जापुर में, राइट कर देना, ये फोर्ट आपका मिर्जापुर में। अब देखो सर जी, ये किले की दीवारें इतनी मजबूत थी, आप सभी को पता है कि जब शेर शाह सूरी ने अपना आग्नेय अस्त्र चलाया था तो वो गोला जो था मतलब कि तोप से चलाया तो इसकी दीवारों से टकरा कर वो कहां पर? उसी के गोला बारूद में जा गिरा, जिसमें वो आग से इतने ज्यादा प्रतिशत झुलस गया कि भैया जी उसकी मृत्यु स्वाभाविक हो जाती है। तो आप लिखेंगे सर जी चुनार मिर्जापुर का घेरा 1532 में कर दिया चुनार। और ये चुनार कहां पड़ेगा? मिर्जापुर में, चुनार मिर्जापुर का घेरा इसका तो सर जी मिर्जापुर का घेरा, आज यहां पर घेरा डाल दिया। कब? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में जब घेरा डाला तो 3 माह तक अपना घेरा डाले रखे, ठीक है। कितने माह तक? 3 माह तक अपना घेरा यहां पर डाले रखे। इस चुनार का जो दुर्ग है इसे पूर्व भारत का प्रवेश, उस समय इस दुर्ग को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था।
पूर्व भारत का प्रवेश द्वार। आगे बात समझ में, यहीं से होकर पूरब में प्रस्थान कर जाएंगे तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसे माना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर जी वो कहा जाता है किसे, तो चुनार के किले को। ठीक है, ये बताना। चलो भैया, ये पॉइंट आपका करेक्ट हो गया। हाँ, तो ये पॉइंट, ये चुनार का किला है फोर्ट, इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। और यहीं से भैया जी आज जब मतलब कि 3-4 माह तक यहाँ अपना घेरा बनाए रखा हुमायूं, कोई परिणाम ना निकला तो वापिस लौट जाता है। फिर इसी के बाद 1538 ईस्वी में रूमी खां के माध्यम से चुनार दुर्ग को विजित किया। मतलब घेरा तो डाला, कोई परिणाम ना निकला, लगातार अटैक हो रहे हैं। 1538 में भैया जी, मतलब कि किसकी, रूमी खां के माध्यम से 1538 में हुमायूं ने, भैया जी किसने, तो आप करेंगे हुमायूं ने, 1538 में हुमायूं ने रूमी खां के माध्यम से, कौन सा खां होगा सर, रूमी खां के, रूमी खां के माध्यम से, रूमी खां के माध्यम से, ये कर देना सर जी। 1538 में हुमायूं ने रूमी खां के माध्यम से चुनार दुर्ग को विजित किया। ये जो किला है, ठीक है ना, चुनार दुर्ग को विजित, विजित मतलब जीतना, विजित का मतलब क्या हो गया, जीतना, विजित किया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है। ये 1538 में जाकर अपना जो है इसे विजित कर दिया। आगे बात समझ में। हाँ, कालिंजर में तुम, अच्छा कालिंजर में मरा था, वहां के कीरत सिंह थे। अच्छा मैंने चुनार बोल दिया, चलो ठीक है। तो अभी करेंगे ये पॉइंट। अब आता है भैया जी, ये विजित हो गया। इसी के साथ एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था बैटल ऑफ विलगिराम। हाँ सर जी, कौन सा, तो विलगिराम का युद्ध। देखो पहले हुआ था चौसा का युद्ध और अब हो रहा है बिलग्राम, या हम बोल दें कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अच्छा ये चुनार गलत निकल गए वे मेरे मुख से, वो कालिंजर होगा, ठीक है। चलो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, साथी बिलग्राम या कन्नौज। और ये जो बिलग्राम है ना, ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कन्नौज में गंगा नदी के किनारे आप सभी को करना है। कन्नौज में कौन सी रिवर, मेरे साथी गंगा। अब अधिकांशतः जो है ना गंगा नदी के किनारे, नदी के किनारे युद्ध जो हुआ करते थे, नदियों के किनारे हुआ करते थे। अब ऐसे तो ना है भैया जी, सुबह से बोटिंग स्टार्ट हुई 10 बजे से और 5 बजे तक समाप्त, नहीं। ये तो मेरे भैया जी युद्ध कई कई जो है महीना बरस निकल जाते थे। सेना डेरा डाले रखी थी, देखते थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है युद्ध हुआ करता था। तो यहां पर कन्नौज में गंगा नदी के किनारे ये बिलग्राम का मैदान, इसे हम कन्नौज का युद्ध भी बोलेंगे, जो मेरे साथी 17 मई 1540 ईस्वी को हो जाता है। तो आप 1540 ईस्वी को आप ये बताएंगे किस किस के बीच। हाँ सर, 1540 ईस्वी में ये युद्ध जो होता है, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आप राइट तरीके से करेंगे सर, हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं व शेर शाह, हुमायूं व मेरे साथी शेर शाह सूरी के बीच यह युद्ध हो गया। और इस युद्ध में मेरे साथी हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच, और इस युद्ध में कौन, शेर शाह सूरी विक्ट्री हो गया। शेर शाह सूरी क्या हो गया, विक्ट्री मीन्स क्या, विजयी हो गया।
शेर शाह सूरी भैया जी यहां पर विजयी हो जाता है। और विजयी होने के बाद देखा जाए तो बादशाहों की गद्दी समाप्त और अफगानों का शासन स्टार्ट। शेर शाह सूरी मुगल बादशाह नहीं है, वो अफगान था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सेकंड अफगान होगा। वो कौन सा होगा? सेकंड अफगान होगा जी। ये एकदम राइट क्वेश्चन है जो कि आप सभी ने किया है। और मैं एक चीज यहां लेकर आऊं, ठीक है जी, यहां से यहां उठा लाओ इसे। अब ये एक और चीज, ये जो आपका आगरा है, ये जो आपका आगरा है, यहां पर मेरे साथी कवि कर हम आज जो आगरा जो फोर्ट है, आगरा का जो किला जिसका निर्माण अकबर ने करवाया, यहां पर कवि कर एक बादलगढ़ मतलब किला ही था जो ईंटों के द्वारा निर्मित था। इतना मजबूत तो ना था, ईंटों के द्वारा निर्मित था, थोड़ा बहुत था। वहीं पर हुमायूं ने अपने काफी समय व्यतीत किया था। तो इसी आगरा में बादलगढ़ जो जहां पर आज आगरा का फोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को बता देना है। और साथ ही एक और, जब हम सहारनपुर में जाएंगे तो शेख अब्दुल कद्दूस गंगोई के मकबरे का इस सहारनपुर में, ठीक है, इस सहारनपुर में यहां पर आप देखेंगे एक मकबरा होगा, नाम होगा शेख अब्दुल कद्दूस गंगोई। शेख अब्दुल कद्दूस, ऐसे लिखा हो, कद्दूस कद्दूस गंगोही, गंगोही ये हो गया का मकबरा, का मकबरा। ये कहां है भैया? शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा, ये आप बताएंगे, ये होगा सर जी सहारनपुर में। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन आप लिख दो सर जी, इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? हुमायूं ने। इसका कंस्ट्रक्शन मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था, मुगल बादशाह हुमायूं ने। ये पॉइंट आप सभी को करना है, ठीक है। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सर जी आप बता देना, सहारनपुर में, और जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया। ठीक है, उसको तो के रही रहा हूं, साथ ही मतलब जिला दर्शन भी कर रहा हूं, इससे पूरा कवर, बिल्कुल, और क्या, ठीक है। तो ये एकदम राइट चीज है जी यहां पर तो। और आगरा में ही बादलगढ़ का किला, जिसे आज वर्तमान में आगरा फोर्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाया था। ये पॉइंट आपके होंगे सर किससे? ये पॉइंट आपके हुमायूं से होंगे। अब इसी के साथ हम चलते हैं आपको लेकर भैया जी किसकी तरफ? तो आप बताएंगे सर जी, अब स्टार्ट कर दो आप शेर शाह सूरी। अभी देखो तो शेर शाह सूरी जो है ना, ये शेर शाह सूरी कोई मुगल बादशाह नहीं है, ये तो अफगान था। ये क्या था भैया जी? अफगान था। तो पहले आप एक हेडिंग और डालेंगे, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। शेर शाह सूरी बचपन का नाम क्या था भैया जी? बचपन का नाम था फरीद। और ये 1540 से राज सिंहासन पर बैठा, और मेरे भैया जी 1545 तक इसने शासन किया था। फरीद जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि फरीद खान जो आगे चलकर क्या बन जाता है? सर जी शेर शाह सूरी बना। इसका निर्माण मतलब कि अभी जीटी रोड आएगा, ठीक है, ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? उत्तर प्रदेश की जौनपुर से। इसकी जो शिक्षा है ना, यही तो क्वेश्चन आता है, इसकी जो एजुकेशन,
इसकी क्या मेरे साथी आप लिख देना, इसकी एजुकेशन जो हुई वो कहां से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। वो इसने अपनी एजुकेशन कहां से, तो भैया ये पॉइंट आप सभी को करना है, जौनपुर। और ये जौनपुर कहां पर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात समझ में? हाँ जी। चुनार का जो किला था, कौन सा किला, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, चुनार का किला मिर्जापुर में है। शेर शाह ने इस किले को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और हुमायूं के साथ उसका पहला बड़ा संघर्ष यहीं पर हुआ था। चुनार का किला, ये आप एक हेडिंग डालो, चुनार का फोर्ट, मतलब कि किला, चुनार का किला, किला मीन्स बना मेरे साथी फोर्ट। और ये आपका कहां पर होगा, तो आप लिख देना सर जी मिर्जापुर में। चुनार का किला ये आपका बनेगा मिर्जापुर में। चुनार का किला, चुनार का फोर्ट मेरे साथी आपका मिर्जापुर में। और ये शेर शाह ने इस किले को, वो किला मैंने पहले दिखा भी दिया है, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह, शेर शाह सूरी ने इस किले को, ने इस किले को अपनी शक्ति का, इस किले को, इस किले को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। मेरे भैया जी अपनी शक्ति का क्या बना दिया, अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। आगे बात समझ में, अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। और यहीं पर देखें तो भैया जी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच पहला जो बड़ा संघर्ष इस चुनार के किले से ही स्टार्ट होता है। मैं पत्थर हूं, मेरे सिर पर ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी करे जाओ। ठीक है, तो शेर शाह ने इस किले को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। अब दूसरी बात मेरे साथी, इसने एक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम बोलेंगे जीटी रोड, आपने पढ़ा है ना? हाँ सर जी, एक और आप करेंगे ग्रांड, इस तरीके से कर देना, ट्रंक रोड। अब इसे हम बोले शॉर्ट में जीटी रोड। इसे पहले सड़क ए आजम भी कहा जाता था भैया जी, सड़क ए आजम, ये आपको लिख देना है मेरे साथी, सड़क ए आजम। तो ये पॉइंट, इसे हम बोलेंगे भैया जी सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, इसका निर्माण। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात आई ना, सड़क ए आजम का जो कंस्ट्रक्शन है ये किसने करवा दिया, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी। अब ये बता दो मुझे, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से या कौन से शहरों से होकर गुजरता है? अब पहली बात तो ये बंगाल के सोनार गांव से स्टार्ट होगा और पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है। लेकिन मेरे साथी उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक हो, तो ये वाराणसी से प्रवेश हो जाएंगे हम। वाराणसी से मेरे साथी आप प्रयागराज की तरफ आ जाना, वाराणसी से पहुंचे प्रयागराज। भैया जी प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से कन्नौज करो पहले। ठीक है, इत्र की नगरी, खुशबू का शहर, नाम है हमारा कन्नौज। कानपुर और आगरा, सर जी कानपुर और आगरा, यहां से होता हुआ आगरा, फिर ये राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। तो आप बताएंगे सर जी सड़क ए आजम, इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जीत के कन्नौज में जीत के बाद पुराने शहर को नष्ट कर शेरपुर नामक नए शहर की स्थापना की, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने मेरे साथी शेरपुर पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कन्नौज ही उनकी जुआ पर रहा। ठीक है, चलो जी, कंस्ट्रक्शन में ए नहीं होगा सर जी, तो ए कौन सा? ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो आप जल्दी से कर देना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा सर जी? वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर और आगरा।
अब कालिंचर का किला अब अटैक होगा। अब भैया जी कालिंचर का किला आपका होगा मिर्जापुर में, आपने पढ़ा भी है ये आपका मिर्जापुर में, सॉरी कालिंचर का है, मैं वैसे माफी चाहूंगा, यही पर ध्यान जा रहा है। बांदा में कालिंचर का किला आपका होगा मेरे साथी बांदा में, ठीक है। अब बांदा में आ गए तो ये आपका होगा कालिंचर का किला, ठीक है। यहीं पर तो है बांदा में कालिंचर फोर्ट, कालिंचर फोर्ट। अब इसकी बाहर डेरा डाल दिया, इसके बाहर डेरा डाल दिया किसने, तो आप बताएंगे सर जी शेर शाह सूरी ने। जब अटैक करना स्टार्ट किया तो ये आप सभी को पता है भैया जी, यहीं बांदा में, इसी बांदा में, इसी कालिंजर फोर्ट पर अटैक करते समय मेरे साथी इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, डेथ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण करते समय, और तब यहाँ का जो शासक था ना, शासक का नाम था मेरे भैया कीरत सिंह, शासक का नाम था कीरत सिंह, ये भी आप सभी को करना है। यहाँ का जो शासक था वो था कीरत सिंह, ठीक है, वो था कीरत सिंह। आगे बात समझ में ना, वो क्या था, तो साथी आप बताएंगे कीरत सिंह, एकदम करेक्ट होगा जी सर। अब दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, शेरशाह ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जब्ती प्रणाली और पट्टा भूमि अधिकार पत्र की शुरुआत की थी। मतलब कि जब्ती प्रणाली, पट्टा एवं कबूलियत, उनका प्रमाण पत्र देंगे। अब जैसे आज ना होती पहले भैया जी बैनामा फिर दाखिल खारिज, तो ऐसी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो आप बता देना सर जी शेर शाह सूरी ने। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जब्ती प्रणाली और पट्टा मतलब भूमि अधिकार पत्र की शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है, शेर शाह सूरी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के किसान जो भी हैं भैया जी किसानों के लिए, वो तो बिहार में भी था, सभी के लिए, तो किसानों के लिए जब्ती प्रणाली उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रणाली होगी जिसका नाम था जब्ती प्रणाली। एक पॉइंट ये वे मतलब एक तो ये जब्ती प्रणाली और पट्टा भूमि अधिकार पत्र, और क्या होगा सर जी, और आप बताएंगे पट्टा। पट्टा जो अब भी दिए जाते हैं इसे बोलते हैं हम भूमि अधिकार पत्र। कौन सा, भूमि अधिकार पत्र की शुरुआत, भूमि अधिकार पत्र की शुरुआत की। आगे बात समझ में, किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, शुरुआत की थी, एकदम राइट क्वेश्चन। और ये शुरुआत किसने की, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। चलो जी आगे बात समझ में एकदम करेक्ट है। और साथी जौनपुर के पुराने स्मारकों की इसने मरम्मत करवाई, भूमि की पैमाइश के लिए या माप के लिए सन की डंडी, जिसे गज ए सिकंदरी भी बोल दिया जाता था, जो 32 इंच की हुआ करती थी, उसकी भी स्टार्टिंग इसने करवाई, ठीक है। चलो वो गलती से निकल गया था, ठीक है ना, वो कालिंचर फोर्टी था, वो चल रहा था तो आ गए, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे मतलब कालिंचर के फोर्ट में यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और मेरे साथी इन्हें आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने एक एक मतलब कि बताया भी है, पॉइंटों के माध्यम से बताता चला हूं, और ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे। कल इनके जो PYQ और MCQ क्वेश्चन, और कल आपका हो जाएगा सर जी अकबर, ठीक है ना, अकबर। अब तो सारे पॉइंट फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद का फोर्ट, उसने काफी इमारतों का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिन्हें हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्थापत्य कला भी साथ के साथ होती चल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथ ही मुलाकात करूंगा कल आप सभी से, सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।